शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दिलवाले दुल्हनिया का यह डायलॉग अब पुराना हो चला है। अब छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आप नहीं समझे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब मैं समझाती हूँ। दरअसल छोटे छोटे शहर के बच्चे अब बड़ी बड़ी सफलताएं पा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण है वैशाली जिले का छोटा सा कस्बा लालगंज। यहाँ के IM फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का छात्र ऋषभ कुमार JEE मेंस की परीक्षा में 94.715 परसेंटाइल अंक के साथ सफलता प्राप्त किया। इस सफलता पर IM फाउंडेशन एडू इंस्टीट्यूट के संचालक सह उसके गुरु हिमांशु कर्ण और नवनीत कर्ण के साथ साथ परिवार, समाज, बंधु बांधवों का आशीर्वाद, प्यार और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वैशाली प्रखंड के वैशाली गांव के मनोज कुमार और भारती देवी का लड़का ऋषभ कुमार को IM फाउंडेशन एडू इंस्टीट्यूट के संचालक हिमांशु कर्ण और नवनीत कर्ण जैसे बीटेक योग्यता धारक गुरु का गाइडलाइन मिला। उनके दिशा निर्देश में वे छोटे से शहर लालगंज से बड़ा मुकाम हासिल कर इस सोच को झूठा साबित करने का काम किया कि बड़े मुकाम को पाने के लिए बड़े शहर की ओर निकलना पड़ता है। उसने यह साबित कर दिया कि साधना सच्ची हो और अच्छे गुरु का निर्देशन में हो तो आज लालगंज जैसे छोटे से नगर में रहकर भी बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। आपको बता दें कि लालगंज के बच्चे आज मैट्रिक, इंटर से लेकर बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर अंकों के साथ सफल हो रहे हैं, क्योंकि इस शहर में एक से बढ़कर एक अनुभवी शिक्षक हैं जिनके निर्देशन में बच्चे बच्चियां बुलंदियों की इबारत लिख रहे हैं। आज JEE मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें मुझे 95% प्राप्त हुआ है। मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ और मैं वैशाली हाई स्कूल चौक का रहने वाला हूँ। मैंने 10th की तैयारी IM फाउंडेशन इंस्टीट्यूट से शुरू की और उसमें मुझे 92% प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग तैयारी JEE मेंस की शुरू की IM फाउंडेशन इंस्टीट्यूट से। मेरे उसमें उसका तैयारी आज मेरा रंग लाया है, जिसमें मुझे 95% प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए मैं अपने माता पिता और दोनों सर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मदद की। जब हम 10th की तैयारी कर रहे थे तभी ने सर हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे तैयारी की जाती है JEE मेंस की। सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था इसके लिए, इसलिए उस 10th के बाद हमने सोचा कि इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। ताकि आज कितना खुशी है? आज बहुत खुश है। आगे क्या करना है? आगे मैकेनिकल ब्रांच लेना है इसमें JEE मेंस में। जो आज सफलता हासिल हुई इसका श्रेय किसको जाता है? इसके श्रेय मेरे माता पिता और सर को जाता है, क्योंकि बहुत मदद की थी। और मेरी 2 बहनों को 10 से 12 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही पड़ता था। सर से गाइडलाइन लेते थे और सर के यहाँ रोज़ 3 घंटा क्लास होता था, उसके बाद 2 घंटा प्रैक्टिस सेशन, फिर एग्ज़ाम, ये सब होता था। उसी की वजह से प्रॉपर गाइडलाइन 2 साल पूरा कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद ही सर यही संदेश देंगे कि आपको तैयारी करनी है तो 2 साल लगातार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिए ये सब, लेकिन प्रॉपर सीरीज, टेस्ट सीरीज ये सब देने के बाद और सर जैसा कहे वैसा ही करने पे आप पड़ जाए। तैयारी के लिए छोटा या बड़ा शहर मेरे लिए नहीं है। जहाँ आपको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर एजुकेशन मिले और टीचर्स वैसे क्वालिफाइड होंगे तो आपका जरूर रिजल्ट होगा। IM फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इसी में आप लोग आए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी और रिजल्ट भी अच्छा होगा। देखिए, हमारे बच्चे जिस समय 9th क्लास में स्कूलिंग कर रहे थे उस समय से IM फाउंडेशन में ही सर के नज़दीक रहा और मैट्रिक में अच्छा खासा स्कोर प्राप्त किया। सर का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो JEE मेंस की तैयारी के लिए हम लोग भी इसी फेर में थे कि आखिर बच्चे को भेजे तो कहाँ भेजे, लेकिन शुरू से सर के निर्देश यानी देख रेख में ही बच्चे की पढ़ाई हुई थी। इसलिए हम और हमारी इनकी ऋषभ की माँ दोनों आदमी आकर के सर से पूछे कि सर इनको पढ़ाई के लिए आगे कहाँ भेजा जाए। तो सर ने सारी बात बताई कि बाहर में पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पढ़ाई कराने से क्या फ़ायदा है, बाहर में क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे क्या गलती नहीं हो सकती है। इन सारे चीज़ों को समझते हुए मुझे ये लगा कि हमें अपने बच्चे को लालगंज में ही लोकल में अपने पास रख करके IM फाउंडेशन में ही पढ़ाया जाए। इसका एक फ़ायदा हुआ कि बाहर में पढ़ने वाले बच्चे जो घर से अलग रहते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गलत संगत में पकड़ इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर टीचर गार्जियनशिप मिलती है, घर से आते हैं, नज़दीक में रहते हैं और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि बच्चों को इधर उधर समझने का, जानने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ पढ़ाई पे केंद्रित रहते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं। में अपने यहाँ लोकल में देखा जाए तो JEE प्रिपरेशन के लिए एकमात्र यही संस्थान है
और हैं छोटे मोटे हैं, लेकिन उनका अच्छा स्कोप नहीं है। IM फाउंडेशन इज द बेस्ट। अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो अपने पास रखें, और अच्छे टीचर अपने यहाँ जब हैं तो फिर बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पे सर, हमारे यहाँ जो एडमिशन का भी प्रक्रिया रखा जाता है, तो उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं या जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, किसी के कारणवश उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और बच्चे में मेरिट है, तो हम निश्चित तौर पे उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। हम फीस में बहुत हद तक कंसेशन करते हैं उन बच्चों को जिनको वाकई में हमारी ज़रूरत है। हम ना सबसे पहले तो मैं फिजिक्स बहुत अच्छा कराता हूँ बच्चों को तैयारी, और उसके साथ साथ हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तैयारी कराते हैं। तो हमारे को 3 सब्जेक्ट मैं करता हूँ स्पेशल तौर पे, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, और लालगंज में जितने बच्चे और अभिभावकगण हैं सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि इस साल हम लोग एक बहुत अच्छा 7-8 से भी हम बच्चों को प्री फाउंडेशन से ही ट्रेनिंग ऐसे कंपटीशन के लिए देंगे, और वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और बहुत अहम बात है जो काफ़ी नोटिस करने वाली है कि अगर आप फिजिक्स का सब्जेक्ट स्कोर देखेंगे ना ऋषभ का, तो करीब उसको आया है 98.30 परसेंटाइल। तो इंजीनियरिंग एग्जाम में 98.30 परसेंटाइल तक एक्यूरेसी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में लेकर के आना एक बहुत अहम बात रखती है ना। और काफ़ी अच्छा लगता है टीचर होने के साथ कि पढ़ाए हुए बच्चों को मतलब ऐसे सफलता हासिल होता है, बहुत अच्छा लगता है। IM फाउंडेशन असल में एक जर्नी है जो कि लालगंज में प्रयासरत है लगातार कि यहाँ के जो प्री फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ क्रांति लाया जाए। हम लोग काम भी कर रहे हैं, गार्जियन का सपोर्ट भी मिल रहा है, और सबसे अहम बात भी है कि बच्चा अगर कंसिस्टेंट रह करके तैयारी करेगा तो प्लेस मैटर नहीं करता है, मेंटर मैटर करता है, गार्जियनशिप मैटर करता है, बच्चा का कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन मैटर करता है। इन सारी चीज़ों का ही फासला रहता है। ऐसा नहीं है कि प्लेस कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। देखिए, इन बच्चों को हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो होती थी, लेक्चर जिसको कहते हैं, वो हम कराते थे, और इन लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर होता है जैसे पिछले 10 साल 15 साल में जो सवाल पूछे जा रहे हैं JEE मेंस के पेपर में, उनकी हम प्रिपरेशन कराते थे। और पूरे क्लास में हम इनको यही एम्फेसाइज करते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो फिर आप इस साल भी जो पेपर होगी उसमें आप पूरा अच्छा करेंगे, हमें ऐसा उम्मीद रहता था। और दूसरी चीज़ है कि रेगुलर बेसिस पे जैसे आमतौर पे 15 दिन 20 दिन, या आप ऐसा समझे कि एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होना चाहिए, तो वो टेस्ट हम लोगों ने इनका लगातार पूरे 2 साल के जर्नी में खूब सारा कराया था। और हम लोग का ऐसा आकलन भी रहा कि टेस्ट में जैसा ये लोग परफॉर्म करते थे लगभग वही परफॉर्मेंस इनका आया है। हमें पूरा उम्मीद था कि ये बच्चे अच्छे करेंगे, और आज वो सफलता की श्रेणी में आ रहे हैं। कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री में हम फिजिकल केमिस्ट्री भी इन लोगों को प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैथमेटिक्स जैसे पेपर में, JEE मेंस के पेपर में आप नोटिस करेंगे कि आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट में मैथ्स के ही क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट लेवल पर होते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि इस पेपर में बच्चों का स्कोर बहुत कम आता है, तो ये होता था इन बच्चों के साथ भी कभी कभी बहुत कम नंबर आता था। लेकिन हम टीचर्स का यही था कि हम इनको सपोर्ट करें और ऐसे मुकाम पर इनको पहुंचाने का पूरा कोशिश करें। ये बहुत अच्छा आपका सवाल रहा है। सबसे पहले तो ये ऋषभ को ही देख लीजिए, ये हमारे यहाँ क्लास 10 से कर रहे थे प्रिपरेशन, तो 3 साल हमें पूरा समय मिला इनके पे काम करने के लिए, जिसका नतीजा ये। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने इस बार विचार किया है कि IM फाउंडेशन आप सभी बच्चों के लिए जो खास करके बेसिक क्लासेस में यानी कि 7-8 में पढ़ रहे हैं, तो इस साल से 2024 के इफेक्टिव सेशन से हम क्लास 7 से लेकर 12 तक का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, और उसके साथ JEE का भी प्रिपरेशन रहेगा। 7th 8th करने के पीछे हमारा इंटेंशन ये है कि हम बच्चों को बेसिक लेवल से ट्रेन करें। तो मुझे निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि आज ऋषभ 95 परसेंटाइल ला रहा है, तो वो बच्चे 99 और 100 के आसपास आएंगे। इसी चीज़ का हौसला लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और बाकी इसके लिए मुझे सारे गार्जियंस का सपोर्ट चाहिए, जो हमको उम्मीद है कि आप लोग करेंगे।